इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शनि देव हमारी कुंडली के 12 घरों में क्या प्रभाव देते हैं और उन घरों में शनि देव का क्या बेस्ट उपाय कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को जरूर दबा दीजिए। शनि ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कहे गए। हमारी कुंडली में तो इनका अति विशिष्ट स्थान है। मेरे गुरुदेव अक्सर कहते थे, शनि मारे तो कौन तारे, गुरु बचाए तो कौन बिगाड़े। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब शनि किसी की कुंडली में ख़राब हो जाता है तो कोई भी ग्रह बचा नहीं सकता सिवाय बृहस्पति के। लेकिन उसके लिए बृहस्पति का कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। तो सबकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत तो नहीं हो सकता। इसलिए शनि अगर कुंडली में ख़राब हो गया तो बाकी सब ग्रह बेकार हो जाते हैं, वो अपना फल नहीं दे सकते। शनि हमारे कर्मों की बाउंड्री बताता है। शनि स्ट्रक्चर है। शनि ही वो आधार है जिस पर हमारा जीवन तय होता है। शनि कर्मों के देवता हैं और शनि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब भी रखते हैं। इसलिए इन्हें यम का भाई भी कहा जाता है स्कंद पुराण के अनुसार। तो देखिए, शनि को पता है कि हमारे कौन से जन्म के कौन से कर्मों का फल हमें किस जन्म में देना है। इसलिए शनि से संभल कर रहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप शनि से डरिए, लेकिन शनि को हल्के में न लीजिए। शनि अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भटकता रह जाता है, कुछ काम धंधा सेट नहीं हो पाता, क्योंकि शनि कर्मों को रूल करता है। इसलिए बुरी शनि की स्थिति में हमें जीवन में नौकरी या व्यापार में बहुत तकलीफ़ होती है। हम कोई भी काम को स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कर पाते। शनि आलस भी है। सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो सूर्य से देखिए शनि सबसे ज़्यादा दूर हैं। शनि से बाहर तो कोई ग्रह है नहीं। हमारे सौरमंडल की अंतिम सीमा पर शनि का पहरा है। इसीलिए शनि को मृत्यु का देवता भी कहा गया, क्योंकि सूर्य जीवन देते हैं, इसलिए वह सबसे पहले आते हैं। दिनों में पहला दिन रविवार ही होता है और शनि मृत्यु है, इसीलिए अंतिम दिन शनिवार है। तो जीवन अगर सूर्य है तो मृत्यु शनि है। तो सूर्य अगर प्रकाश हैं तो शनि अंधकार है। सूर्य को सत्वगुण पर अधिकार दिया गया, शनि को तमोगुण पर अधिकार दिया गया। सूर्य एक्टिविटी हैं और शनि आलस्य है। शनि कुंडली के अलग अलग भावों में जब बैठते हैं तो अलग अलग परिणाम देते हैं। यहाँ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि शनि कुंडली के जिन भावों में बैठे होंगे वहाँ कुछ राशियाँ भी पड़ी होंगी। तो राशियों पर ज़रूर विचार कीजिए कि क्या वह शनि की मित्र राशियाँ हैं, शत्रु राशियाँ हैं। साथ ही शनि कुछ ग्रहों के साथ भी बैठे हो सकते हैं। यह भी देखिए कि वो शनि के मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं, उसके हिसाब से भी फलों में बदलाव हो जाएगा। साथ ही यह भी देखिए कि क्या शनि किसी ग्रह को देख रहे हैं, वह ग्रह भी शनि के रंग में रंग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कुंडली के अलग अलग भावों में शनि का क्या फल होता है और क्या अलग अलग उपाय हम कर सकते हैं कुंडली के अलग भावों में। पहला भाव, शनि पहले भाव में बहुत अच्छे नहीं माने गए। अगर वो बहुत अपनी ही राशि या अपनी उच्च राशि में ना हो तो, क्योंकि पहला घर लग्न है, यहाँ के मालिक सूर्य हैं और मंगल भी यहाँ के मालिक हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ मेष राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, जहाँ वह उच्च होते हैं और मेष राशि के मालिक मंगल हैं। अब शनि का सूर्य और मंगल से बहुत झगड़ा है, क्योंकि सूर्य तो उसके पिता हैं। प्रसिद्धि ही है कि शनि अपने पिता से दुश्मनी रखते हैं और मंगल एक्टिविटी का प्लैनेट है और शनि सोच विचार कर काम करते हैं, सुस्ती हैं। मंगल गति है, शनि सुस्ती हैं। इसलिए पहला घर शनि को बहुत रास नहीं आता है अगर वह बहुत अच्छे नहीं हो तो पहले घर में बैठे हुए शनि व्यक्ति में आलस्य लाते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि पहले घर में अगर शनि होगा तो व्यक्ति पतली देह वाला होगा, नसें उभरी होंगी, बाल बिखरे होंगे, आंखें धसी होंगी। सामान्यतया ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। शनि
निराशा भी है। तो ऐसे लोगों में उत्साह की कमी होती है। ऐसे लोग स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। शनि अगर पहले घर में अच्छा नहीं हो तो व्यक्ति पूरे जीवन कुछ निश्चित लक्ष्य अपना नहीं कर पाता। लग्न में शनि हो तो व्यक्ति रिस्क टेकर नहीं होता है, बहुत सोच समझ कर काम करता है, बहुत ज़्यादा देर लगा देता है किसी को काम को शुरू करने में। यह उसकी अच्छाई भी हो सकती है और यह उसकी कमज़ोरी भी हो सकती है, क्योंकि यह लग्न नॉर्मली मार्स का अपना स्थान होता है, मंगल का। तो मंगल क्या दिखाता है? उत्साह, जल्दबाजी, एक्सुबरेंस। और शनि है एक्सट्रीम कॉशन, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने की टेंडेंसी। तो लग्न में बैठा हुआ शनि आदमी में बहुत ज़्यादा सावधानी ला देता है। यह अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति सोचता रह जाता है, कभी भी किसी काम को कर नहीं पाता। यहाँ देखिए कि लग्न में बैठा हुआ शनि अगर किसी शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारियाँ भी दे सकता है। लग्न में बैठा हुआ शनि बुढ़ापे में तरह तरह के रोग देने लगता है, नर्वस सिस्टम के रोग, अल्जाइमर तक देता है, घुटने के रोग। ध्यान दीजिए कि शनि पहले भाव में कौन से ग्रह की राशि में बैठा है। जैसे अगर शनि सूर्य की सिंह राशि में बैठा हो, लियो साइन में, तो सिंह राशि बॉडी पार्ट्स पर जिन अधिकार रखती है उन बॉडी पार्ट्स में रोग होगा। सिंह राशि का किन बॉडी पार्ट्स पर अधिकार है? अपर बैक, स्पाइन, हार्ट। इसीलिए लग्न में सूर्य की सिंह राशि में बैठा हुआ शनि हृदय रोग और स्पाइनल कॉलम के रोग दे सकता है। तो यहाँ अगर शनि आपका बुरा रिजल्ट देने लगे तो आपको किसी भी मंदिर में केसर, जौ, गेहूँ, लोहे की चिमटी, बादाम, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। या आप किसी साधु सन्यासी को भी यह वस्तुएं दान में दे सकते हैं। इससे भी शनि अच्छा रिजल्ट देने लगता है। यहाँ अगर आपका शनि अच्छा हो तो ध्यान रखिए, बड़े बड़े राजनेताओं और बहुत पावरफुल बिजनेसमैन के चार्ट में शनि लग्न में होता है। लेकिन उसके लिए शनि का अपनी राशि यानी कि मकर और कुंभ में, या अपने मित्र की राशि यानी तुला में और वृषभ में होना बहुत ज़रूरी है। तुला में तो उच्च ही हो जाता है। तो ऐसा शनि तभी अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ का शनि 3 दृष्टियाँ कहाँ कहाँ देगा? तीसरे भाव पे उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी जो भाई बहनों का घर है। तो शनि भाई बहनों के करियर में भी उनको तकलीफ देगा। 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप के घर पे जाएगी, यानी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। तो शनि इन दोनों जगहों में तकलीफ देगा। शादी लेट से होगी। बहुत बार अगर शनि बुरे प्रभाव में हो तो डाइवोर्स भी हो सकता है, या पत्नी की जल्दी मृत्यु भी हो सकती है, या किसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी दूर रहें, जैसे व्यक्ति कहीं और नौकरी कर रहा है और वह परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए। 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी। तो कर्म स्थान में उथल पुथल हमेशा मचाए रखेगा, कभी भी एक काम बहुत दिनों तक नहीं करने देगा। यह शनि का सेपरेटिव इन्फ्लुएंस होता है। दूसरे भाव में शनि अच्छा माना गया क्योंकि काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव में शनि के मित्र शुक्र की वृष राशि आती है। तो इसलिए शनि दूसरे भाव में अपने मित्र की राशि में ही बैठा हुआ महसूस करता है। वैसे भी शनि काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव का भी मालिक है। 11वां यानी आय का भाव, और दूसरा घर भी तो आय स्थान, धन स्थान ही माना गया। तो शनि को यहाँ अपना जैसा ही लगता है क्योंकि शनि कर्म और आय पर अधिकार रखता है। तो दूसरे घर में बैठा हुआ शनि अगर अच्छा है तो बहुत धन देता है। दूसरा स्थान वाणी भाव भी है। तो शनि तीखी ज़बान को दिखाता है। शनि प्रभावित व्यक्ति ज़्यादातर तीखी ज़बान, खास तौर पर गाली गलौज की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर शनि किसी और पाप ग्रह से प्रभावित हो गया तो सरकार से अर्थदंड लगता है, यानी इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा शनि व्यक्ति को परिवार के मामलों में किसी न किसी वजह से उलझाए रखता है। दिखाता है कि पिछले जन्मों में हमने अपने पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी थी, इसलिए इस बार इस जीवन में हमें अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
हालांकि ऐसे लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि दूसरे भाव में बैठा हुआ शनि सेल्फ मेड बनाता है। दूसरा भाव ट्रेजरी का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी स्थान है और फूड को दिखाता है, क्योंकि वाणी और फूड कहाँ जाते हैं, हमारे मुंह से उनका संबंध है। तो ऐसे लोग ग्रॉस फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी भारी खाना। दूसरे घर का शनि हमें ज़्यादातर विदेश यात्राओं में बहुत रखता है। दूसरा घर बाहर से धन देता है। दूसरे घर का शनि हो तो व्यक्ति को शनि से जुड़े हुए काम करने चाहिए, यानी मशीनरी का, ज़मीन का और दवाइयों का भी, क्योंकि शनि दुख और मृत्यु का कारक है। तो दवाइयाँ, मेडिकल प्रोफेशन शनि के कंट्रोल में आते हैं। दूसरे घर का शनि देखिए 3 जगहों पर दृष्टि डालेगा। तीसरी दृष्टि चौथे स्थान पर जाएगी जो हमारे घर का कारक है। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी वजह से घर से जुड़ी कोई तकलीफ आएगी ही आएगी। 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर जाएगी जो ससुराल का कारक है और आध्यात्म का भी कारक है। तो दूसरे घर में जब शनि हो और पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति के ससुराल में कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहती। दूसरे घर में शनि हो तो व्यक्ति ऊपर से बहुत सीधा साधा दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक होता है। ऐसे लोगों को वफादार सबॉर्डिनेट्स या नौकर या एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं। ऐसे लोग पैसे के मामले में कंजूस भी होते हैं। इनका यह मानना होता है कि पैसा मुफ्त में नहीं आता, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग ज़्यादा दूसरों की मदद करने में यकीन नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे घर के शनि का सबसे अच्छा उपाय है लोगों को चैरिटी देते रहें, गरीबों को धन का दान देते रहें और मंदिर ज़रूर जाते रहें। दूसरे घर के शनि का बहुत अच्छा उपाय है। दूसरे घर का शनि अगर खराब हो तो व्यक्ति पूरी उम्र गरीबी में बिताता है। देखिए ध्यान से, कहीं इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है, या कहीं यह नीच राशि में तो नहीं बैठा है और नीच भंग राजयोग भी नहीं हो रहा है। तब तो यह शनि पूरी ज़िंदगी आपको धन के लिए रुलाएगा। मेरे एक मित्र हैं जिनकी कुंडली में शनि और राहु दूसरे भाव में हैं, मीन राशि में। हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और सेल्फ मेड बिलियनेयर हैं, यानी इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत नीचे स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का सफ़र तय किया है। तो ऐसा शनि बहुत धन भी दे सकता है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर सेल्फ मेड ही देखे गए हैं। उनको कोई पैतृक विरासत या किसी दूसरे के सपोर्ट से चीज़ें नहीं मिलती हैं। तीसरे घर का शनि अच्छा माना गया। तीसरा घर हमारे संघर्ष का और साहस का घर है, कर्म का स्थान है। इसीलिए तो तीसरे घर से हाथों को दिखा जाता है, यानी हाथ से ही तो हम काम करते हैं। शनि तो कर्म का ही ग्रह है, तो शनि को तीसरा घर पसंद है। महर्षि पराशर और बाकी ऋषि भी कहते हैं कि तीसरा उपचय स्थान है। उपचय यानी मेहनत का स्थान। तो शनि को यह स्थान बहुत पसंद है। तीसरे घर में शनि बैठा हो तो व्यक्ति को यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, क्योंकि शनि का पैरों पर अधिकार कहा गया और यात्रा भी तो पैरों से करते हैं। तो ऐसे लोगों को काम घूम घूम कर ही करना पड़ जाता है। अगर ऐसा शनि कहीं 10वें स्थान का मालिक होकर तीसरे में बैठे, तब तो यह बात निश्चित ही जान लीजिए कि वह लोग एक जगह स्थिर बैठकर पैसा नहीं कमा सकते और उन्हें ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी अपने जीवन में, करियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तीसरा घर हॉबीज़ का भी है। शनि का हॉबी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। शनि बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का ग्रह है, तो शनि हॉबीज़ से दूर दूर तक रिलेशंस नहीं रखता। इसीलिए तीसरा घर वाणी भी है, कम्युनिकेशन भी है। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि आमतौर पर कम्युनिकेशन से दूर रहता है। ऐसे लोग अपने मन की बात मन में ही रखते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर ऐसे फील्ड्स में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ कम्युनिकेशन हो, जैसे मीडिया। तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते। हाँ, बैकरूम वर्क ज़रूर कर सकते हैं जहाँ ऑफिस के अंदर हो, जहाँ सामने नहीं आना हो, क्योंकि शनि सामने से आकर प्रभावशाली नहीं बनने देता है। अनटिल अनलेस
ऐसा शनि कहीं बहुत उच्च राशि में हो तभी। अगर तीसरे भाव का शनि बुरा रिजल्ट दे रहा हो तो गरीबों को दवाइयाँ दान में दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या घर से कोई ज़रूरी काम शुरू करने से पहले, निकलने से पहले मुहूर्त देखकर ही निकलें। चौथे घर में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि चौथा घर हृदय का स्थान होता है। चौथा घर काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि यानी चंद्रमा का घर माना गया। चंद्रमा से शनि की मित्रता नहीं है। चंद्रमा अगर उत्साह है तो शनि निरुत्साह है, शनि गंभीरता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं किसी से, और ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी वजह से गंभीर बने रहते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उस दुर्घटना से, उस बुरे विचार से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए ऐसे लोग लोनर हो जाते हैं। ऐसे लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। माँ के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पाते। घर से बहुत बार दूर रहना पड़ता है। तो शनि चौथे घर में राज्य भंग भी देता है। चौथे घर का शनि भगवान राम का था, उन्हें अपने राज्य का त्याग करके वन जाना पड़ा। शनि चौथे घर का घर से दूर ले जाता है, इसलिए विदेश यात्रा के लिए ऐसा शनि बहुत अच्छा माना गया। जो बाहर कहीं बस जाना चाहते हैं, चौथा शनि उनके लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा शनि अगर अच्छा हो तो आपको प्रॉपर्टी के काम में, माइनिंग के काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। चौथा शनि अच्छा हो तो ऐसे लोग पब्लिक स्पीकिंग में बहुत आगे होते हैं। हालांकि ये शनि का स्वभाव नहीं है, लेकिन चूंकि चौथा घर पब्लिक का स्थान माना गया, इसलिए ऐसे लोग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं अपनी गंभीर बातों से। शनि चौथे घर में अच्छा हो तो बहुत बड़ा राजनेता बनाता है। ऐसे लोग लोगों के दुलारे होते हैं, ख़ास तौर पर अपनी मेहनत की वजह से अपनी इमेज बनाते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी आगे जाने के लिए यह अच्छा इंडिकेशन होता है। शनि चौथे घर में हो तो तीसरी दृष्टि से छठे स्थान को देखेगा। छठे स्थान रोग का स्थान है। शनि की तीसरी दृष्टि रोगों का क्षय करती है, लेकिन चौथे घर में शनि हो तो एक बीमारी अक्सर देखी ही जाती है, हृदय रोग। ज़्यादातर मैंने भी अपने अनुभव में देखा है कि जिसका शनि चौथा हो उसको लाइफ में बाईपास सर्जरी करानी पड़ सकती है। हार्ट अटैक की संभावना ऐसा शनि ज़्यादा देता है, क्योंकि यह हृदय स्थान है चौथा घर। इसलिए चौथे घर का शनि अगर बुरा हो तो रात में कभी भी दूध न पिएं, लोगों को दूध का दान दें, मंदिर में सफ़ेद चावल और दूध दें, लोगों को भोजन कराएं, ख़ास तौर पर लेबरर्स को, जो डेली वेज लेबरर्स हैं या भिखारी हैं या गरीब हैं, उनको ज़रूर आप अन्न दान दें। तो ऐसा शनि आपको अच्छा रिजल्ट देने लगता है। चौथा घर मोक्ष त्रिकोण का स्थान होता है, यानी कुंडली में 4, 8, 12 भाव मोक्ष के भाव कहे गए। इसलिए शनि अगर यहाँ अच्छा हो तो व्यक्ति डिस्पैशनेट होता है, यानी बहुत दयालु होगा और किसी तरह की उलझन से रहित होगा, यानी किसी भी तरह की लालच से दूर होगा। यह शनि की बड़ी खासियत होती है। ऐसे लोग बहुत दयालु हो जाते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं। चूँकि यह पब्लिक का स्थान है, घर का स्थान है, इसलिए ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है। जितने लोग पब्लिक सर्विस में होते हैं वह चौथे शनि वाले ज़्यादातर देखे गए हैं, जिनका शनि अच्छा हो। योगी भी बनाता है चौथे घर का शनि। अगर चंद्रमा से कोई रिलेशन हो जाए तो ऐसे लोग घर बार छोड़कर चल देते हैं। पांचवें घर में शनि क्या रिजल्ट देगा? पांचवा घर क्या है? संतान है, विद्या है, पूर्व जन्म पुण्य है, मंत्र है, रोमांस, प्रेम संबंध, यही सब तो है पांचवा घर। तो पांचवा घर क्या देगा? पांचवें घर में शनि, शनि देखिए पूर्व जन्म के पुण्य पांचवें घर से देखते हैं, इसलिए शनि जिसका पांचवें घर में होगा, ऐसे लोग अगर पिछले जन्म के अच्छे कर्म नहीं होंगे उनके, तो यह शनि उनको इस जीवन में कुछ भी नहीं लेने देगा। यह शनि की एक ऐसी पोजीशन है जो पूरी कुंडली को बांध कर रख देता है। आपके सारे ग्रह चाहे कितने भी अच्छे बैठे हों, अगर पांचवें घर में शनि अच्छा नहीं है तो यह जान लीजिए
कि वह सिर्फ देखने भर के रह जाएंगे। शनि को पता होता है आपने कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए, इसलिए 5वें घर का शनि बुद्धि बिगाड़ देगा अगर नीच का या बुरा हो तो, क्योंकि 5वां घर विद्या और बुद्धि है। तो ऐसा आदमी जब सोचेगा तो उल्टा ही सोचेगा, संतान भी नहीं होने देगा। तीसरी दृष्टि उसकी सप्तम स्थान यानी पत्नी के घर पे जाएगी, शादी भी तोड़ देगा। 5वां घर रोमांस का घर है, लव अफेयर्स का, तो स्कैंडल भी देगा। तो 5वें घर का शनि आदमी को तरह तरह से तकलीफ़ें देगा। आदमी हर तरह से पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता अगर 5वें घर में शनि खराब हो तो। 5वें घर का शनि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, याद रखिए। 5वें घर का शनि अगर अच्छा हो, व्यक्ति को हमेशा सीधा सोचना चाहिए, कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है 5वें घर में अगर शनि बुध की युति हो तो ऐसे लोग पब्लिक के फंड का मिसमैनेजमेंट करते हैं। पब्लिक का हाउस कौन सा होता है? चौथा घर। पब्लिक का धन स्थान कौन सा हुआ? चौथे से दूसरा, दूसरे स्थान से ही तो हम धन भाव देखते हैं। तो चौथे से दूसरा यानी 5वां घर पब्लिक का ट्रेजरी है, पब्लिक का बैंक है। वहाँ बैठा हुआ शनि अक्सर आदमी को चिट फंड्स या स्कैम्स करने की तरफ ले जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति पब्लिक का फंड मिसमैनेजमेंट करे तो पक्का जेल ले जाता है। 5वें घर का शनि बंधन योग बना देता है। अगर यहाँ किसी पाप ग्रह से संबंध हो गया तो यह तो पूरी तरह से पक्का हो जाता है। 5वें घर में बैठा हुआ शनि आदमी को काम धंधे में रुकावटें पैदा करने लगता है, क्योंकि 5वें घर से शनि की 7वीं दृष्टि आय स्थान पे जाती है यानी 11वें भाव पे। तो आय के साधनों में तकलीफ आने लगती है। 5वां घर स्पेकुलेशन भी है, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। तो 5वें घर का शनि इन सब एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करने देता है। 5वां घर सिंह राशि का आता है कालपुरुष कुंडली में, जो कि शनि के शत्रु सूर्य की राशि है। इसीलिए तो 5वें घर का शनि बहुत अच्छा नहीं माना गया, बुद्धि खराब करता है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ शनि अपनी उच्च राशि में हो या अच्छी राशि में हो तो यह समझ लीजिए कि 5वें घर का शनि आदमी को रिसर्च के फील्ड में बहुत आगे ले जाएगा। ऐसे लोग स्लो लर्नर होते हैं, जिनका 5वां शनि हो, ऐसे बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। मेरे बेटे का 5वां शनि है, उच्च का है, चीज़ें धीरे सीखता है, लेकिन जो सीखता है वो उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा रिसर्च के फील्ड में जाना चाहिए। इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में, लेकिन ये धीरे धीरे करके बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन 5वें घर का शनि व्यक्ति को नेम फेम नहीं होने देता, क्योंकि 5वां घर का शनि सूर्य की राशि में बैठा है जो उसका शत्रु है। तो सूर्य अगर सम्मान है तो शनि उस सम्मान को हासिल नहीं करने देगा। आप देखिए रिसर्च में कितने सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन क्या उनका नाम हो पाता है? एक दवाई अगर बनती है तो कितने सारे लोग रिसर्च करके एक टीम होती है जो बनाती है, नाम किसका होता है? कंपनी का होता है। तो मुझे एक पुराना शेर याद आता है, जंग में हलाक सिपाही होंगे और सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो 5वें घर का शनि वही बनाता है। आप मेहनत बहुत करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। यह शनि की क्रेडिट देने के लिए तो अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन काम करने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत मेहनत करके कोई नई चीज़, कोई दूर की कौड़ी खोज के लाने के लिए 5वें घर का शनि बहुत ही अच्छा माना गया है। छठे घर में शनि अच्छा माना गया क्योंकि 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान हैं और उपचय स्थानों में शनि को अच्छा माना जाता है। छठा घर क्या होता है? रोग, शत्रु और ऋण, यानी डेट्स, डिजीज़ और एनिमी। तो पाप ग्रह अगर छठे घर में बैठते हैं तो नाश करते हैं। पाप ग्रहों का स्वभाव ही है, जहाँ बैठे हैं वहाँ उत्पात मचाते हैं, यानी कि वहाँ की चीज़ों को नष्ट करते हैं। तो अच्छी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि उसके रोग, शत्रु और ऋण नष्ट हो जाए? अच्छी बात है। तो इसलिए छठे घर में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा माना गया। व्यक्ति आम तौर पर बीमारी से रहित होता है, यानी स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर भी जाती है जो हॉस्पिटल का घर है। तो शनि की दृष्टि तो विनाश करती है, तो व्यक्ति जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाता, यह भी एक खासियत होती है। लेकिन यह शनि अगर किसी बुरी राशि में हो तो रोग तो बहुत बुरे भी दे देगा, उल्टा हो जाएगा फिर। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो शनि एक निगेटिव प्लैनेट है नॉर्मली,
तामसिक ग्रह कहा गया। और छठा घर निगेटिव घर है, बीमारी का घर तो निगेटिव ही होगा, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। लेकिन अगर शनि यहाँ कहीं बुरा हो तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी ऐसी बीमारियां होंगी जो धीरे धीरे आएंगी शरीर में, पनपती रहेंगी और लास्ट में उनका कोई उपाय नहीं बच जाएगा। शनि को घुटने पर अधिकार दिया गया शरीर में, इसलिए छठे घर में बैठा हुआ शनि आर्थराइटिस देता है, घुटने की बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, घुटने बदलवाने ही पड़ते हैं। शनि घिस देता है, शनि जिस चीज़ पर बैठ जाए उस चीज़ की एनर्जी को ख़त्म कर देता है। शनि ब्लैकआउट है, इसीलिए शनि का रंग काला है, यानी कि उसमें से सारी पावर खींच लेता है। तो इसलिए शनि अगर छठे घर में बैठे तो पेट की बड़ी समस्याएं देगा, किडनी की, लीवर की, जॉन्डिस कराते हुए देखा गया, नर्वस सिस्टम की बड़ी डिसऑर्डर्स देते हुए यह शनि देखा गया है। पांचवें और छठे घर दोनों ही घरों में बैठा हुआ शनि पेट की बड़ी गंभीर बीमारियां देता है। शनि नर्वस सिस्टम का भी कारक कहा गया, तो मेडिकल साइंस भी बोलता है किसी को जो बाउल डिसऑर्डर्स होते हैं, पेट की बीमारियां होती हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का वीक होना एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए पांचवें और छठे घर में बैठा हुआ शनि पेट के रोग देता है, अल्सर दे सकता है, पैंक्रियाटिक सिस्टम में कैंसर तक देता है छठे घर में बैठा हुआ शनि। छठा घर नौकरी का भी स्थान है क्योंकि सेवा है, तो शनि तो खुद ही नौकर कहा गया ज्योतिष में। छठे घर में बैठा हुआ शनि नौकरी में तरक्की देता है अगर अच्छा हो, ऐसे लोग बहुत टॉप पोजीशंस पर पहुंचते हुए देखे गए। लेकिन अगर शनि यहाँ थोड़ा निगेटिव इन्फ्लुएंस में हो तो ऐसे लोग काम में मन नहीं लगाते, नौकरी से ही भागने लगते हैं। ऐसे लोगों को विश्वासी नौकर भी नहीं मिलते, अगर वो बिजनेसमैन हो तो उनको अच्छे सबऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे वर्कर्स नहीं मिल पाएंगे उनको, और उनके यहाँ चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे जाती है, तो 8वें भाव से जुड़ी हुई समस्याओं में तकलीफ़ें आने लगती हैं। शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जाती है। तीसरे भाव से यानी कि भाई बहनों के लिए ऐसा शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर छठे भाव का शनि आपको तकलीफ़ दे रहा हो तो आप 6 बादाम बहते हुए पानी में बहा। इस वीडियो में मैंने शनि के पहले से लेकर छठे भाव तक के रिजल्ट्स और उपाय बताए। अगले वीडियो में मैं शनि के 7वें से लेकर 12वें भाव तक के रिजल्ट और उपाय बताऊंगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।